कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, कौशल्या सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ और बाबूजी से बात सुन वह पास आकर बोली, सविता बाबूजी क्या मैं आपसे सब पर बोझ हूँ? पैर खराब है, इसका मतलब या तो नहीं मैं किसी पे आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी की। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सविता, माँ मैं पढ़ाई के लिए साथ साथ कुछ करना भी चाहता हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर पिता कि सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। जी मैंने अपनी ज़िंदगी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाए। क्या आप शादी के लिए राजी? सविता, परेश जी मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश, सविता मैं ज़िंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो। सविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परवेश की धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला। रमा बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता, माँ मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा, परेश तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। परेश, माँ मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। परेश, माँ मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो, जिनमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं फटी आंखों से देख रही थी। कुछ औरत ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परेश को, वह मर गया, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई। विधवा, इस तरह की बातें सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोले, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा, अरे क्या बहू सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? सविता, माँ सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुखों को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगे। हफ्ते महीने यूं ही सोच में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य, हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। यह कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही, हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। सविता, माँ बाबूजी परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं हैं, तो ऐसे ही मैं भी इनको छोड़कर चला जाऊँ, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूँगी। सविता के मैं
बाबूजी चले जाते हैं और सविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ी ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो किसी विधवा ही एक सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन देवर के कॉलेज जाती है बेचारा रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर से आना जाना। लेकिन विधवा को किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों को ये दाने सुनती तो बाल तड़प उठती, रोने लगती। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। रमा सुनने, परेश के पापा हमारी जब तक टीचर बन गई, लोग जाने उसे कैसे कैसे ताने देते, अब हम उसकी शादी कर लेनी चाहिए। मुकेश सही कह रही हो। रमा विधवा नाथ जो लोगों की उल्टी बातों सुनेगी जब कुछ लोगों से कि तब लोग कहते, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तो मुकेश, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, गौरव अंकल अगर आप सविता के काबिल समझ तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम, गौरव हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी कहता है, सविता बेटी तुम जानती हो तो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी सपनों को पूरा कर मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई ऐतराज़ हो ना। सविता, पिताजी परेश की जगह शायद मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे।